मेरे परम आदरणीय दर्शकों और श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, उनकी एक छोटी सी कविता के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। यह कविता मैंने अपने विद्यालय जीवन में द्वादश कक्षा में पढ़ी थी। आज अकस्मात यह कविता मुझे स्मरण हो आई तो मैंने सोचा कि इस कविता को पढ़ने के उपरांत मुझे जो समझ में आया उसके विषय में आप लोगों को बताऊं। हालांकि आलोचकों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, अवधारणाएं हैं, हो भी सकती हैं, होनी भी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है, प्यारे मित्रों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है यहाँ समय का प्रतीक है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, किंतु मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता मन को, भरता उर में कितनी भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात समय जो है वह तीव्र गति से व्यतीत होता चला जा रहा है। कवि कह रहे हैं, समय जो है वह तीव्र गति से व्यतीत होता चला जा रहा है और यह देखकर राहगीर भी शीघ्रतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अब कवि के मन में जिज्ञासा आती है, राहगीरों को देखकर, मेरा मन शिथिल, मेरा मन चंचल क्यों हो रहा है। कवि के मन में भी लक्ष्य में पहुंचने की चंचलता होती है राहगीरों को देखकर, है ना। तो कवि के मन में प्रश्न आता है कि ऐ मेरा मन, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तू क्यों चंचल हो रहा है, विचलित हो रहा है, किसके लिए विचलित हो रहा है। क्योंकि कवि के लक्ष्य पर कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कवि का मन जिस लक्ष्य में पहुंचना चाहता है वह रिक्त है, इसीलिए कवि जो है अपने मन को मना कर रहे हैं कि उस लक्ष्य पर नहीं पहुंचना चाहिए। वे कह रहे हैं कि उस लक्ष्य पर क्या है, नहीं पहुंचना चाहिए। वो पूछ रहे हैं किसके लिए चंचल हो रहा है, तो है ना, उस लक्ष्य में कोई भी नहीं है। राहगीर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य में जहाँ पहुँचना है वहाँ उनके अपने हैं, वहाँ कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। और समय से पूर्व क्यों जा रहे हैं, क्योंकि समय से पूर्व ही उन्हें पहुँचना होगा। समय तो व्यतीत होता चला जा रहा है, समय के बीत जाने से लक्ष्य पर पहुँचने का कोई औचित्य नहीं होगा, है ना। लेकिन कवि का लक्ष्य स्थान रिक्त है, वह रिक्त लक्ष्य स्थान पर कवि नहीं पहुंचना चाहता है। वो आकाश मार्ग की ओर देखते हैं। राहगीर को उन्होंने देख लिया, आकाश मार्ग की ओर देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि पक्षियां जो हैं, खगकुल जो हैं, वे अपने नीड़ों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश का जो वक्षस्थल है, आकाश का जो वक्षस्थल है
उस वक्षस्थल को चीरते हुए वे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, अपने नीड़ों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। क्यों बढ़े चले जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ उनका अपना समाज है, उनके अपने सगे संबंधी हैं, है ना। उनके बच्चे हो सकते हैं, उनका अपना परिवार है, उनके मित्र हो सकते हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कवि के लिए प्रतीक्षा करने वाला उनके निकेतन में कोई नहीं है। हमें जो है उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। उस स्थान को अपना लक्ष्य स्थल कवि क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे स्थान को अपना लक्ष्य स्थल नहीं बनाना चाहिए जहाँ हमारा कोई महत्व नहीं है, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसे स्थान में हमें गमन नहीं करना चाहिए जहाँ हमारा कोई औचित्य नहीं है। रिक्त स्थान पर नहीं जाना चाहिए, हमें जो है पूर्ण स्थान पर जाना चाहिए। कैसे पूर्ण स्थान पर जाना चाहिए प्यारे मित्रों? पूर्ण स्थान तो है, लेकिन मनुष्यता से पूर्ण स्थान पर जाना चाहिए, दानवत्व से पूर्ण स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कवि क्या कहना चाहते हैं? दानवत्व से पूर्ण स्थान पर जो है हमें नहीं जाना चाहिए, मनुष्यता से पूर्ण स्थान पर जाना चाहिए। मनुष्य जो है एक समाजबद्ध जीव है, वह समाज से दूर रह करके जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कभी अगर उस लक्ष्य में चले जाएंगे, कभी क्यों नहीं जाना चाहते हैं अपने नीड़ में, अपने निकेतन में? क्योंकि वे अगर उस लक्ष्य में चले जाते हैं तो क्या होगा? वे समाज से दूर चले जाएंगे, समाज से दूर चले जाएंगे और उनके जीवन का संचालन जो है वह अत्यंत कठिन हो जाएगा। समाज से दूर रह करके व्यक्ति जो है अपने जीवन का संचालन नहीं कर सकता। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमें रिक्त स्थान को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, ऐसे स्थान को हमारा लक्ष्य नहीं चयन करना चाहिए जहाँ हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई औचित्य नहीं है, हमारे सुख दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे स्थान को हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। यह स्थान हमारा नहीं है, यह स्थान क्या है? पराया स्थान है, पराया स्थान है। जहाँ मनुष्यता है, जहाँ रिक्तता नहीं है, वह हमारा अपना स्थान है। जहाँ हमारा सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा महत्व बना रहे, हमारे मित्र हों, हैं, मिलते हों। अग्गी ने एक जगह पर उलंब बाहु शब्द का प्रयोग किया कि मित्रों को आप देखोगे तो बाह पसार कर मिलना चाहिए। बहुत दिनों के बाद जो मित्र आए हैं, पाहुन आए हैं, उनसे किस प्रकार मिलना चाहिए? अग्गी कह रहे हैं कि बाह पसार कर, उलंब बाहु अर्थात बाह पसार कर जो है हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर हमें जाना चाहिए जहाँ हमारे सुख दुख को महत्व दिया जाए, हमारे साथ बाह पसार कर हमारे मित्रगण, हमारे अपने जो हैं मिलें, हमारा स्वागत हो, हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं हो, है ना। ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ हमारा महत्व बना रहे और हमारे पहुँचने से हमारे मित्र का भी महत्व न घटे।
कवि क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उनका मन जो है शिथिल नहीं है, अपने मन को रोक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस घर में जो है कोई ऐसा हो जो जिसके कारण कवि अगर जाएं तो उसे असुविधा हो, ऐसा व्यक्ति वहाँ मौजूद हो सकता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं मेरे मन को कोई शिथिलता नहीं है, अपने मन को रोक रहे हैं कि ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ मनुष्यता हो, मानवता हो, अपना महत्व बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, जहाँ हम अपनी सुख दुख बांट सके वहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ समाज बसता हो, है ना। हमारे जाने से किसी को अगर असुविधा हो, संकट हो, आपत्ति हो तो उस स्थान पर या उस निकेतन में हमें नहीं जाना चाहिए। प्रिय विद्वज्जनों, यह कविता पढ़कर जो विचार मेरे मन में उभरे थे मैंने आप सभी से साझा किया। आप सभी ने मेरे इन विचारों को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नवीन विषय के साथ। शुभमस्तु।